भगवान का जो स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति के लिए ये तीनों कारण है। कहीं विष्णु पुराण में लिख दिया है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु इसका नियामक है, और शंकर विध्वंस कर प्रलय कर देते हैं। ये लीला में ये वर्ग कोई भी, कभी शंकर जी प्रलय कर देते हैं, कभी भगवान कृष्ण भी कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी प्रलय करवाई थी। ये कलयुग जब आया, आप लोगों ने भागवत पढ़ी होगी, कैसे आया? द्वापर युग के महाभारत करवाया, कितने पॉपुलेशन समाप्त हो गई, और तो और उनके जो 16,108 रानियां, उसमें 10 बच्चे नहीं, एक कन्याएं भी थी, 11, और सब आप जानते हैं, सबको समाप्त करके भेज दिया और द्वारिका को समुद्र में ढकेल दिया, और कलयुग को आज्ञा दी, जाओ संसार में व्याप्त हो जाओ, कलयुग आ गया। तो ये प्रलय था, भगवान कृष्ण ने कर दी प्रलय। अब कहते हैं शंकर जी, अब किसी युग में शंकर जी ने किया, तो इतिहास में पुराणों में लिख दिया कि शंकर संहारक है एक ही तत्व, कोई भेद नहीं, वही शिव है, वही भगवान विष्णु है। देखिए ये बड़े बड़े जो महापुरुष होते थे, ये काव्य ग्रंथों में अलग अलग अभिव्यक्ति कर देते थे। भागवत एक काव्य ग्रंथ है, वेद भी काव्य है, कविता, पोएट्री फॉर्म। अब जैसे वो जीनियस लोग हिंदी में कविता भी करते हैं, अंग्रेजी में भी पोएट्री होती है, ऐसे संस्कृत हमारी भाषा थी। और इससे पहले ये श्रुति, आप जानते हैं, ये वेद पहले सुनाया जाता था, लिखा उखा नहीं जाता था, कोई पढ़ता नहीं था। श्रवण मेधा इतनी तीक्ष्ण होती थी कि श्रवण से लोग, महापुरुष लोग याद कर लेते थे। कलयुग में तो मेमोरी का ह्रास हो गया, समाप्ति हो गई। वेद कंठस्थ होते थे और युगों में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है श्रुति। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि श्रुति माने सुनना। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, कहा गया। ये बाद में जब इसको, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे लैटिन भाषा और ये भाषा वो भाषा, तो सबकी जननी संस्कृत भाषा, ये प्राण है सब भाषाओं का, इसी से तमाम ये सब निकली हैं भाषाएं। तो बात निकली कि शिव तत्व एक है, और वो है अलग अलग रूप। भगवान विष्णु को रस की दृष्टि से इनमें भेद आ गया, हमारे पुराणों में उल्लेख है। अब ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, शॉर्ट में। एक बिरजावली है, माया लोक के परे, ब्रह्मलोक के ऊपर, उसके ऊपर है सिद्ध लोक, ज्ञानियों का, ब्रह्मानंदियों का। उसके ऊपर है ये जितने भगवान की जो स्वरूप शक्ति की मैंने बताया ना, 5 देवोपासना शंकराचार्य ने बताई थी। 5 परमेश्वर, आप लोगों ने सुना होगा, 5 परमेश्वर, 5 भगवान। उसमें वैष्णव, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य भगवान। ये सूर्य नहीं, ऐसे अनंत आकाश गंगाओं में, सौरमंडल में जो आदि देव सूर्य हैं, वो भोले भाले लोग सोचते हैं ये, अरे ये तो भगवान के दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। गीता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। इस ब्रह्मांड के ये सब कोई नहीं जा सकते वहां, अनंत ब्रह्मांड है। जैसे आप अभी ये अब यही चर्चा हो रही है जो कि ये 3 स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। इनकी लीलाओं में थोड़ा भेद है। भेद इसलिए है कि भगवान शंकर और विष्णु ये दोनों तो लगभग एक ही हैं। ब्रह्मा में थोड़ा सा भेद है।
तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत 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 तीन तीन पर्सनैलिटी सदा रहती है। जैसे ये ब्रह्मांड जहां बैठे हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा का है, चतुर्मुखी ब्रह्मांड। यहाँ के शंकर गोपी देह धारण करके महाराष्ट्र में आए थे सम्मिलित, यहाँ के शंकर। सदाशिव नहीं, सदाशिव तो शिवलोक में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत लोग ये बात बहुत लोगों को भ्रम में नहीं समझ पाते। सदाशिव तो मायालोक से परे वहां रहते ही हैं, उनके अंशावतार होते रहते हैं। भगवान हनुमान शंकर जी के अंशावतार थे। ऐसे दुर्वासा वगैरह के आपने सुना होगा, ये सब तमाम ऐसे कितने अवतार हुए जिनका इतिहास पुराण में उल्लेख ही नहीं है। मैंने बताया ना कि धर्म ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए, जो थोड़े से हैं अब उसी की व्याख्या बाबा लोग करते रहते हैं। ये वेद चारे नहीं है, इसका कोई 4 वेद को माना गया है कि शाश्वत सदा रहे हैं, लेकिन इतिहास पुराण जो है हमारा। अब देखो, आप किसी परिवार में हैं, अब आप क्या हैं, आप शुक्ला हैं, त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं, कौन है? अगर आप अपने पूर्वजों के इतिहास पे जाओगे तो ज्यादा 10 पीढ़ी के बाद आपको पता ही नहीं कहाँ कौन है। गया तीर्थ एक है यहाँ, जो पिंडदान के लिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग जाते हैं, तो वहां जो लोग होते हैं ना, कराते हैं, वो पूरा रखते हैं बही खाता, बताते हैं कि देखो आपके पूर्वजों में इन लोगों की मृत्यु हुई है। अब ज्यादा से ज्यादा 10, अरे बड़े बड़े महापुरुष नहीं बता पाते कि हमारा पूर्व इतिहास क्या है। धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान कृष्ण से, प्रभु मैं अंधा क्यों हुआ, कृष्ण बताओ। तो भगवान कृष्ण बोले, अच्छा तुम कितने जन्म तक जा सकते हो, तुम वो महापुरुष थे धृतराष्ट्र। महापुरुष की भी एक कैटेगरी होती है, उतनी उच्च कक्षा के महापुरुष नहीं थे, कृष्ण भक्त नहीं थे, वो बेचारे कुछ जन्म तक गए। पुराणों में ऐसा उल्लेख है, महाभारत में भी। आगे बोल। धृतराष्ट्र बोले, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। बोले, इसका इतिहास कितना है, किस जन्म में तुमने कौन सा पाप किया, उसका प्रारब्ध तुम भोग रहे हो। और प्रारब्ध तो ऐसा होता है, बड़े बड़े महापुरुषों को शरीर का प्रारब्ध भोगना पड़ता है। वो महापुरुष हो गए, लेकिन पिछला भी कुछ लगा रहता है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं, छियंते चांद से कर्माणि तस्मिन् तिष्ठे परावरे, सब संचित प्रारब्ध सब भस्म हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन शरीर का प्रारब्ध ऐसा है कि ये प्रकृति के नियम है। यहां जो आया है उसको मृत्यु होनी है, चाहे वो राजा, रंक, फकीर, सिद्धों को भी जाना पड़ता है। भगवान गए, अपनी अवतार लीला समाप्त करके भगवान कृष्ण लीला स्मरण किए थे। इससे बड़ा अवतार कोई हुआ नहीं है जो अभी हुआ था 5000 वर्ष पूर्व। कृष्ण के बहुत अवतार हुए, लेकिन ये जो अवतार हुआ था द्वापर के अंत वाला, ऐसा अवतार हुआ ही नहीं आता, ये पूर्ण अवतार। इसलिए हमारे रसिक लोग कहते हैं पूर्ण अवतार। अंशावतार हुए हैं, आवेशावतार हुए, तमाम अवतार हुए, लेकिन ये जो अवतार है आज से 5000 वर्ष पूर्व, ये सबसे बड़ा अवतार। इससे बड़ा अवतार कृष्ण का हुआ ही नहीं। इससे पहले शंकर कृष्ण बन के आए, ब्रह्मा आए हैं। अब ये सब एक ही पावर है, लेकिन अलग अलग इनको रोल करते रहते, अलग अलग रूप, शक्तियां अलग अलग रूप से विभाजित हो जाती है, अपना अपना अलग अलग। ये लीला क्षेत्र में सब होता है। सदाशिव और उनके अनंत अवतार हुए, और जो इतिहास में अभी है वो तो आप लोग जानते हैं। जैसे स्वर्ग के इंद्र, एक नहीं हुआ इंद्र, आप लोग में से कोई इंद्र स्वर्ग गया होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। अब उन इंद्रों में कोई कोई भगवत प्राप्ति भी किए हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात बता रहे हैं। हाँ, वहां आपने सुख भोगा, उसके बाद मृत्यु लोक में आए,
और उस मृत्युलोक में बहुत से इंद्र आए, यहाँ साधना की, फिर भगवत प्राप्ति कर ली।